अच्छी बात है। अगर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है तो उनको अपने, ये लोकतंत्र में उनका राइट है तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि स्पीकर जो है सभी की सुने, एक सहमति बन रहना चाहिए, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्रों के लिए बोलेंगे कैसे, और अगर क्षेत्रों के लिए नहीं बोलेंगे तो जनता को जाकर जवाब क्या देंगे। तो हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए बोलें। जब तक बोलेंगे तो चर्चा कैसे होगी, चर्चा नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। तो ये जरूरी है और मैं सहमत हूँ इस बात से कि होना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जाता है जो डिप्टी स्पीकर था वो 5 साल से पिछले में नहीं था, हम कांग्रेस मांग कर रही थी, लेकिन वो हमने कहा बाद में, इसलिए उनका एरोगेंसी दिखाता है। देखिए, सरकार तो कहती रहती है। कल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई इमरजेंसी इमरजेंसी। तो सवाल ये है, इमरजेंसी तो इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन और महिलाओं पे बहुत लंबे समय लगी, हजारों साल से। उसी इमरजेंसी को खत्म करने के तो हम जैसे लोग यहाँ हैं कि वो इमरजेंसी खत्म हो और सबको बराबर का सम्मान मिल सके, जो कि नहीं मिल रहा अभी देश में। आज इमरजेंसी हो रही है, इसको लेकर मैं कह रहा हूँ अभी जो इमरजेंसी हजारों साल से लग रही थी वो भी खत्म नहीं हुई है। कहाँ आज गांव में सुविधाएं पहुंची हैं, कहाँ महिलाओं को सम्मान का जीवन मिल रहा है, कहाँ जातीय धर्म के नाम पे जो जुल्म औरतें बंद हो गए, कहाँ मॉब लिंचिंग बंद हो गई है, कहाँ जो है वंचित वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। ऐसी इमरजेंसी जो अभी लगी हुई है, नहीं दिख रही है, उसको खत्म करके सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो है, मैत्री मिले और उनके जीवन रक्षा हो, जो बंद हो, तब जाके बदलाव होगा। और उसके लिए हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे, मजबूती से आवाज उठाएंगे। अच्छी बात है। अगर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है तो उनको अपने, ये लोकतंत्र में उनका राइट है तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि स्पीकर जो है सभी की सुने, एक सहमति बन रहना चाहिए, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्रों के लिए बोलेंगे कैसे, और अगर क्षेत्रों के लिए नहीं बोलेंगे तो जनता को जाकर जवाब क्या देंगे। तो हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए बोलें। जब तक बोलेंगे तो चर्चा कैसे होगी, चर्चा नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। तो ये जरूरी है और मैं सहमत हूँ इस बात से कि होना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जाता है जो डिप्टी स्पीकर था वो 5 साल से पिछले में नहीं था, हम कांग्रेस मांग कर रही थी, लेकिन वो हमने कहा बाद में, इसलिए उनका एरोगेंसी दिखाता है। देखिए, सरकार तो कहती रहती है। कल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई इमरजेंसी इमरजेंसी। तो सवाल ये है, इमरजेंसी तो इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन और महिलाओं पे बहुत लंबे समय लगी, हजारों साल से। उसी इमरजेंसी को खत्म करने के तो हम जैसे लोग यहाँ हैं कि वो इमरजेंसी खत्म हो और सबको बराबर का सम्मान मिल सके, जो कि नहीं मिल रहा अभी देश में। आज इमरजेंसी हो रही है, इसको लेकर मैं कह रहा हूँ अभी जो इमरजेंसी हजारों साल से लग रही थी वो भी खत्म नहीं हुई है। कहाँ आज गांव में सुविधाएं पहुंची हैं, कहाँ महिलाओं को सम्मान का जीवन मिल रहा है, कहाँ जातीय धर्म के नाम पे जो जुल्म औरतें बंद हो गए, कहाँ मॉब लिंचिंग बंद हो गई है, कहाँ जो है वंचित वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। ऐसी इमरजेंसी जो अभी लगी हुई है, नहीं दिख रही है, उसको खत्म करके सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो है, मैत्री मिले और उनके जीवन रक्षा हो, जो बंद हो, तब जाके बदलाव होगा। और उसके लिए हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे, मजबूती से आवाज उठाएंगे।